साथ आए हुए हैं जबरी गुमशुदा अल्फाज। ये 60 दिन में बहुत अलमनाक था, थ्रेट भी काफी था, लेकिन अपनी जिंदगी को देख के अपनी जिंदगी में जितने भी मुश्किल आपको हो, ये इनकी मुश्किलात को आप अगर यहाँ पे आके देख लो, अपनी मुश्किल आप भूल जाओगे। इतनी बेबसी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखी, आज से पहले कभी नहीं देखी। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि बलोच धरना जो मिसिंग पर्सनस का पिछले 60 दिनों से इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जारी था, कल डॉक्टर मारंग ने इस प्रेस क्लब में ऐलान कर दिया धरना ख़त्म करने का। तो अब सुबह सवेरे हाज के दिन यहाँ के जो लवाकिन हैं वो अपने कपड़े समेट के और त्योहारों की तस्वीरें निकाल के यहाँ से वापस अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पे इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक ऐसा मंजर है, आपसे देखी नहीं जा सकती है। आप यकीन मानिए, ये जितने भी ख़वातीन हैं वो पूट के रो रही है। हर खातून आके डॉक्टर मारंग को गले लगा रही है, बल्कि डॉक्टर मारंग को भी काफ़ी उन्होंने रुलाया। डॉक्टर मारंग भी पूट के रो पड़ी और अपने प्यारों की जो इनके इतने दिनों से यहाँ पे तस्वीर लगी हुई थी, वो तस्वीर एक एक करके निकालते हुए, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा हलमनाक मंजर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। बड़ी उम्मीद लेकर आई थी, बड़ी उम्मीद के साथ इस्लामाबाद के दरवाज़ों पे दस्तक देकर आई थी, लेकिन इनमें ऐसी मज़लूम ख़वातीन हैं, ऐसी मज़लूम ख़वातीन हैं, किसी का इकलौता बेटा है, किसी का घर का सहारा है, किसी का शौहर है, किसी का भाई है। तो इनकी जो कहानी है वो मेरे पास कोई वर्ड नहीं इनको बयान करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब से थोड़ी देर पहले एक ऐसा मंजर था जब डॉक्टर मारंग के साथ इन्होंने अपने प्यारों की तस्वीर एक एक करके निकाली, सहाफ़ियों को भी इन्होंने रुलाया। ऐसे इतनी बेबसी, इतनी मायूसी ज़िंदगी में मैंने कभी किसी के चेहरे पे नहीं देखी। यहाँ इस्लामाबाद में आज से पहले कई धरने होंगे, लेकिन इस तरह का धरना, इतनी मायूस होके वापस जाना, शायद इस्लामाबाद में आज से पहले ये कभी नहीं हुआ था। बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन जितने भी थे वो पूट के रो रही है। हबीबी रो रही है। कुछ ख़वातीन यहाँ पर अपने भाइयों के लिए, अपने वालिद के लिए, अपने शौहर के लिए बेहोश होके गिर पड़ी। तो बीइंग अ सहाफ़ी, इन चीज़ों को दिखाना मेरे लिए तो बहुत, ये 60 दिन में बहुत अलमनाक था, थ्रेट भी काफ़ी था, लेकिन अपनी ज़िंदगी को देख के अपनी ज़िंदगी में जितने भी मुश्किल आपको हो, ये इनकी मुश्किलात को आप अगर यहाँ पे आके देख लो, अपनी मुश्किल आप भूल जाओगे। इतनी बेबसी ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं देखी, आज से पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि मैं पिछले 60 दिनों से यहाँ पर हूँ। जिस तरह मैंने इनका सिस्टम देखा है, इतनी मुश्किल हालात में, इस सर्दी में घरों में भी लोग कांपते हैं इस्लामाबाद में। जैसे डॉक्टर मारंग ने कल कहा कि इस्लामाबाद की आधी आबादी यहाँ पे नहीं है, बाहर गर्म इलाकों में चली गई, लेकिन ये यहाँ पर एक उम्मीद लेके अपने प्यारों की पिक्चर लेके बैठे हुए थे। एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों की तादाद में एक ख़वातीन 4-5 लड़कों की पिक्चर लाई थी, एक ख़वातीन 3-4 लड़कों की, हर घर से। अब आप जरा ये सोचिए कि इस धरने के बाद बलूचिस्तान में क्या मैसेज जाएगा। आप ये बोल रहे हैं आपने हमें अपना नहीं समझा। हमने बहुत कोशिश की, हम अपने हैं, लेकिन आपने हमें अपना नहीं समझा। इस्लामाबाद के शहरी भी इस हालत को देख के पूट के रो पड़े। शायद इस्लामाबाद वाले भी ऐसे इस तरह की हालत आज से पहले कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि मिसिंग पर्सनस का जो इशू था वो इतनी मतलब पहले लोगों के सामने नहीं आई थी जितना इस बार आए। तो ये कोई सैर व तफरीह, कोई चक्कर लगाने के लिए इस्लामाबाद नहीं आए थे, इतने यखबस्ता सर्दी में इस्लामाबाद में बैठने के लिए नहीं आए थे। अभी भी आप देखिए मेरे पीछे एक बाबा खड़ा है, ये भी अपने बेटे के लिए रो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे ये तमाचा है, हाई कोर्ट के मुंह पे ये तमाचा है, और हमारे जो गवर्नमेंट
دو تین ایسے بندے ہیں بلوچستان کے جو بار بار ان کے جذبات سے، ان کے ایموشن سے کھیلنے کے لیے آ کے میڈیا پہ کانفرنسز کرتے رہتے تھے. بہت زیادہ امید نہیں تھا کہ اسلام آباد سے اتنے نفرت لے کر یہ واپس اپنے گھروں کے لیے جائیں گے، لیکن بہت زیادہ نفرت لے کر جا رہے ہیں. ابھی بھی کچھ خواتین نے قرآن پکڑی ہوئی تھی، یاسین شریف پکڑی ہوئی تھی کہ ہم یہاں پہ ہمیں یہاں سے کچھ نہیں ملا، ہم واپس ایسے خالی ہاتھ جا رہے ہیں. اور 60 دن کا جو رشتہ تھا ان کے آپس میں جڑی ہوئی تھی، ایک گروپ کی شکل میں یہ دوست بن گئی تھی، اب واپس یہ اپنے گھروں کے لیے جا رہے ہیں. بلوچستان کے مختلف شہروں سے یہ تعلق رکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اذیتناک ہے، حلمناک ہے. جہاں تک میں نے اپنے کیریئر میں دیکھی ہے، صحافت بھی میں نے کی ہے، صحافت میں نے دیکھا بھی ہے. ابھی بھی ادھر کیمپ میں لوگ پوٹ پوٹ کے رو رہے ہیں. ڈاکٹر مارنگ اس کو دلاسا دے رہی ہے، اس کو دلاسا دے رہی ہے. لیکن سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ ان خواتین کو اسلام آباد کی میڈیا نے دہشت گرد قرار دے دیا. سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے، ان خواتین کو اسلام آباد کی میڈیا نے دہشت گرد قرار دے دیا. اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. شاید اب یہ ایک بہت بڑی مطلب کہ نفرت بلوچستان کے دل میں آپ نے اسلام آباد سے ڈال دیا. اب یہ نفرت پتہ نہیں کب ختم ہو جائے یا نہیں ہو جائے، لیکن یہ بہت بڑی نفرت ہے. کیونکہ اس طرح کی حالت میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس طرح کی حالت میں نے کبھی نہیں دیکھی. میں آپ کو پوری وہ ویڈیوز میں نے بنائی ہے وہ سب میں آپ کے لیے شیئر کروں گا. تو مزید مجھ میں بھی ہمت نہیں ہے کچھ کہنے کو، کچھ